Assalamu alaikum students. How are you all? अच्छा, ड्राइंग स्किल्स बेटा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम ग्राफ जो है उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, ग्राफ जो है उसका क्वेश्चन अगेन इट्स मस्ट इन पेपर 6 और ग्राफ ड्रॉ करना इज वेरी इजी। तो हमने अब क्या करना है, हमने ग्राफ ड्रॉ करते वक्त कुछ चीजों को देखना है, कौन सी चीजें हैं जो हमने माइंड में रखनी होती हैं। जो फर्स्ट चीज है, ठीक है, स्किल्स हम देखते हैं। फर्स्ट इज द ओरिएंटेशन। ठीक है, फर्स्ट जो है दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, अच्छा, अब ग्राफ में ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दिस वन, ये क्या है, दिस इज द एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है दिस वन, ओके, दिस इज वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। दूसरी, अब आप देखें कि they have asked us to draw this graph. ग्राफ में हमेशा आपने देखना है कि हमारे पास टू वेरिएबल्स होते हैं, वन इज डिपेंडेंट एंड अदर इज इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, जैसे अभी हमने प्लांट न्यूट्रिशन को ही डिस्कस किया है, स्टडी किया है, तो हम प्लांट न्यूट्रिशन में देख लेते हैं। प्लांट न्यूट्रिशन में हमने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया है, ये लिमिटिंग फैक्टर्स हम देखते हैं। ठीक है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर एक्ट्स एज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें आप देखें टेम्परेचर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, राइट। अच्छा, अब इसमें फोटोसिंथेसिस में एक टेम्परेचर है और एक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। यस मैम, कैन यू टेल मी कि टेम्परेचर और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में से व्हिच इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हिच इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल? एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं ऑन फोटोसिंथेसिस, तो इनमें से कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और कौन सा इंडिपेंडेंट होगा? टेम्परेचर इज, यस, गुड, ओके, टेम्परेचर जो है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है photosynthesis that is dependent variable. Yes, good. Okay, rate of photosynthesis is dependent variable and temperature is independent variable. तो अब हमने ग्राफ ड्रॉ करते वक्त क्या करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमें हमेशा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस। समटाइम्स हमें कंफ्यूजन होती है ना कि हमने कौन सा वेरिएबल एक्स एक्सिस पर लेना है और कौन सा वाई एक्सिस के ऊपर लेना है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर ऑलवेज देयर विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे अभी टेम्परेचर है तो हमने टेम्परेचर को जो है लेना है ऑन एक्स एक्सिस और हमने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को लेना है ऑन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि कौन सा वेरिएबल हमने एक्स एक्सिस पर लेना है और कौन सा वेरिएबल हमने वाई एक्सिस पर लेना है, एक चीज। अच्छा, दूसरी चीज हमने क्या करना है, अलोंग विद द वेरिएबल्स हमने इनके यूनिट्स भी लिखने हैं। दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ओरिएंटेशन, लेबलिंग, लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स एक्सिस पर हमने लेबल करना है एज वी आर टेकिंग टेम्परेचर, इसके साथ प्लस यूनिट्स। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये लेबलिंग में आ जाएगा। ठीक है, दिस वाज फॉर द ओरिएंटेशन। हमें पता होना चाहिए एक्स एक्सिस पर हमने
कौन सा लेना, एंड ऑल्सो लेबल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अंडरस्टूड होता है, बट स्टिल हमने लेबल करना होता है, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। दूसरी चीज हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को लेना होता है ऑन वाई एक्सिस, मेंशन करना है, और इंडिपेंडेंट को हमने लेना होता है ऑन एक्स एक्सिस, राइट। अच्छा, तीसरी बात मैंने आपको लेबलिंग की बताई है। अगेन एक्स एक्सिस के ऊपर भी हमें लेबल करना है जो भी हमने फैक्टर लिया हुआ है। जैसे अभी इस एग्जांपल में वी हैव टेकन टेम्परेचर ऑन द एक्स एक्सिस, और इसके यूनिट्स जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस लेबलिंग टेम्परेचर वेरिएबल प्लस यूनिट विल गिव अस 1 मार्क। लेबलिंग का हमें इस तरह नंबर मिलेगा और ओरिएंटेशन का 1 नंबर इस तरह मिल जाएगा हमें। अच्छा, जो थर्ड चीज है दैट इज द, जो तीसरी चीज है, राइट, वो क्या है, वो है स्केल। स्केल अब हम किस तरह का लेंगे, स्केल जो है वो मोर देन हाफ अ ग्रिड हमें लेना है। लेट मी ज़ूम इट आउट। अच्छा, इसमें हमने बेटा स्केल लेते वक्त देखना है कि हमारा जो स्केल है वो सिंपल होना चाहिए, और स्मॉलर जो ये ग्रिड है मिनिमम, ये एक ग्रिड जो है मिनिमम हम देखेंगे कि रीडिंग कौन सी है, इट शुड बी representing one number, it should not be less than one grid। स्केल जो भी हम लेंगे लेस देन 1 ग्रिड नहीं होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी मोर देन 1 ग्रिड और मोर देन हाफ ग्रिड। हाफ 1 ही हम मोस्टली कर लेते हैं, ठीक है, 1 होना चाहिए। अच्छा, एक ये चीज, अब अगर हमने बार ग्राफ ड्रॉ करना है, बार ग्राफ में हमने क्या करना है, बार ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो बार की जो विड्थ है, विड्थ शुड बी इक्वल। एक बार ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर हम 5 स्मॉलर बॉक्सेस ले रहे हैं, तो जो सेकेंड बार हम ड्रॉ करेंगे इट विल ऑल्सो हैव अगेन, आप देखिए कि अगर हम इसमें 5 बॉक्सेस ले रहे हैं, वी हैव टेकन दिस 5, 1 2 3 4 5, तो हम सेकेंड बार में भी क्या करेंगे, अगेन दैट बार विल ऑल्सो बी ऑफ 5 बॉक्सेस। अगर इक्वल बार, ठीक है, तो वो भी 5 बॉक्सेस की होगी, अगेन अनदर विल बी again of 5 boxes, the width of the bars should be equal, this is the width of the bar, so width of the bar should be equal, एक ये चीज। अच्छा, सेकेंड जो है आप इसमें देखें कि इस केस में अगेन हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है बिटवीन द 2 बार्स वी विल ट्राई कि वो भी हमारा इक्वल ही होना चाहिए, राइट। अच्छा, ये हमारे पास गया स्केल का, और स्केल के बाद अच्छा, अब हमारे पास जो प्लॉटिंग है, थर्ड नंबर विल बी फॉर द स्केल, और फोर्थ जो है दैट विल बी ऑफ द करेक्ट प्लॉटिंग। फोर्थ पॉइंट किसका होगा, दैट विल बी ऑफ द करेक्ट प्लॉटिंग। स्केल के बाद जो प्लॉटिंग है हमारी, इट्स द लाइन ग्राफ, तो प्लॉटिंग हमने करेक्ट करनी है, ठीक है, जहां पर भी प्लॉटिंग आ रही है, सो इट शुड बी करेक्ट प्लॉटिंग, इट विल गिव अस एन अदर मार्क। जो फिफ्थ है दैट इज ऑफ स्ट्रेट रूल्ड लाइन, इट शुड बी अ रूल्ड लाइन बेटा, ठीक है। तो हमने स्केल से इसको ज्वाइन करना है, नॉट विद हैंड, ठीक है। अब स्केल जो है, लेट्स टेक अ स्केल हियर, ठीक है, इसको हमें स्केल से ज्वाइन करना है लाइन को, ट्राई टू ज्वाइन द maximum points, ठीक है। तो जो फिफ्थ है दैट शुड बी ऑफ ruled lines, connect or join these ruled lines, it will give us the fifth mark। अगर ये 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स के लिए हमने इस तरह ज्वाइन करना है। फर्स्ट फिफ्थ वन इज,
of ruled line will give us the 5th mark. ओके ये हमारी इंस्ट्रक्शंस थी फॉर ड्राइंग अ ग्राफ विच इज फॉर P6 राइट। और नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे कि हम कुछ P6 के ग्राफ के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें। ड्राइंग के हमने रूल्स जो थे वो डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस क्लास में, और वन बाय वन वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग। हमारे इंशाल्लाह जो है विद इन 1 और 2 वीक्स ये सारे जो है कंप्लीट हो जाएंगे P6 के रूल्स, और फिर हम P6 की प्रैक्टिस करते रहेंगे कुछ क्वेश्चन की, राइट। एनी क्वेश्चन? Yes, Simab, is there is any question? Okay, thank you, Beta. Hope so it was productive for you. Take care and Allah Hafiz.